एक छोटे से गांव में अहमद और सलीम नाम के दो लड़के एक साथ बड़े होते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं और सब कुछ एक दूसरे के साथ बांटते हैं। उनका रिश्ता नाकाबिले तोड़ है और गांव वाले उन्हें एक दूसरे से अलग न होने वाले साथी समझते हैं, जो हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, गांव के लिए एक नया मंसूबा पेश किया जाता है। एक सड़क जो जंगल के बीच से गुजरेगी। अहमद का मानना है कि सड़क गांव की तरक्की के लिए जरूरी है, लेकिन सलीम इन कदीम दरख्तों की अहमियत को समझता है, जो कई नस्लों से वहां मौजूद हैं। उनके दरमियान एक छोटी सी बहस शुरू होती है, जो मुस्तकबल में तनाव की तरफ इशारा करती है। गांव की पंचायत सड़क के मंसूबे का ऐलान करती है और गांव वालों में गहरी तकसीम पैदा हो जाती है। कुछ लोग सड़क को तरक्की के लिए जरूरी समझते हैं, जबकि कुछ सलीम की क़ियादत में ये मानते हैं कि दरख्त मुक़द्दस हैं और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अहमद और सलीम अपने अपने मौक़िफ़ को अपनाते हैं और उनकी दोस्ती में तनाव आना शुरू हो जाता है। एक शाम जब वो दरख्तों के नीचे बैठे होते हैं, अहमद और सलीम शदीद बहस करते हैं। अहमद कहता है, तरक्की के लिए कुर्बानी ज़रूरी है, जबकि सलीम जवाब देता है, वो चीज कुर्बान नहीं कर सकते जो हमें अपनी पहचान देती है। उनकी आवाजें बुलंद हो जाती हैं और माहौल में कशीदगी बढ़ जाती है। पहली बार उनका रिश्ता कमजोर नजर आता है। सलीम इन गांव वालों को इकट्ठा करता है जो इसके साथ हैं और सड़क की तामीर रोकने के लिए मुजाहरे करता है। उसकी आवाज जोश से भरी होती है और वो गांव की विरासत की हिफाजत की अहमियत पर बात करता है। अहमद दौर से ये सब देखता है और उसकी आंखों में कशमकश और दिल्ली अलझन नजर आती है। अहमद गांव में सड़क के लिए बढ़ते हुए हमायत को देखकर फैसला करता है कि अगली गांव की मीटिंग में अपनी आवाज उठाएगा। वो कहता है कि सड़क गांव के मुस्तकबल के लिए जरूरी है। ये नए बाजारों और वसाइल तक रसाई फराहिम करेगी। उसके अल्फाज कायल करने वाले होते हैं और बहुत से लोग उसके साथ इत्तेफाक करते हैं, लेकिन उससे अहमद और सलीम के दरमियान मजीद फासले बढ़ जाते हैं। गांव के बुजुर्ग हकीम साहब अहमद और सलीम को अपने घर बुलाते हैं। वो पुरस्कून अंदाज में कहते हैं, तुम्हारी दोस्ती की जोड़ें इतनी गहरी हैं जितनी उस गांव के दरख्तों की जोड़ें। अगर तुम इस इख्तिलाफ को अपने दरमियान दरार डालने का मौका दोगे तो गांव खुद नुकसान उठाएगा। उनके अल्फाज गहरे उसरात छोड़ते हैं, लेकिन दोनों अब भी अपने अपने अकीदे में फंसे हुए हैं। दोनों अलहदा अलहदा जगहों पर बैठकर अपनी दोस्ती पर गौर करते हैं। अहमद अपने बचपन की तस्वीर देखता है, उन हंसी के लम्हात को याद करता है जो वो सलीम के साथ गुजार चुका है। सलीम दरख्तों के करीब खड़ा है, छाल पर हाथ फेरते हुए। ये सोचता है कि ये दरख्त उसके लिए कितने अहम हैं। दोनों अपने उस रिश्ता की गहरी कमी महसूस करते हैं जो कभी था। एक दिन अहमद सलीम के पास दरख्तों के नीचे आता है और कहता है, अगर हम दरख्तों की हिफाजत करते हुए सड़क बना सकें। अहमद की आवाज नर्म हो जाती है। सलीम उसकी तरफ हैरानी से देखता है और पूछता है, तुम कहना चाहते हो कि कोई समझौता करें? अहमद सिर हिलाता है। ये छोटा सा लम्हा जो समझ बोझ का एकास होता है, मसालहत के आगाज की अलामत बनता है। दोनों दोस्त गांव वालों को उठा करके एक मीटिंग की तजवीज देते हैं, ताकि दोनों नजरियात का एहतराम करते हुए एक हल निकाला जा सके। गांव वाले शकूक व शिबहात में मुब्तला हैं, लेकिन अहमद और सलीम का इत्तेहाद ताकतोड़ साबित होता है। वो एक मंसूबा पेश करते हैं जिसमें सड़क दरख्तों को बचाते हुए बनाई जाती है और गांव के लिए जरूरी रास्ता फराहम किया जाता है। गांव वाले ध्यान से सुनते हैं। कई दिनों की बहस के बाद गांव वाले उस तजवीज से इत्तेफाक करते हैं। नई सड़क इस तरह बनाई जाएगी कि कदीम दरख्तों को नुकसान न पहुंचे और दरख्तों की हिफाजत की जाएगी। अहमद और सलीम एक दूसरे के साथ खड़े हैं और पहली बार कई हफ्तों बाद मुस्कुराते हैं। गांव दोबारा मुठड़ हो जाता है। सड़क की तामीर शुरू होती है और अहमद और सलीम एक साथ काम करते हैं। अहमद मजदूरों को कोऑर्डिनेट करता है, जबकि सलीम दरख्तों की हिफाजत को यकीनी बनाता है। उनका तावन बेझगड़ा होता है और वो समझते हैं कि उन्होंने एक दूसरे से कितना कुछ सीखा है। जब सड़क मुकम्मल होती है तो गांव में जश्न मनाया जाता है।
वहां मौसीकी, रक्स और खुशी का समा होता है। गांव वाले न सिर्फ सड़क की तकमील का जश्न मनाते हैं, बल्कि इस इत्तेहाद का भी जश्न मनाते हैं जो दोबारा कायम हो चुका है। अहमद और सलीम को उन हीरोज के तौर पर इज्जत दी जाती है जिन्होंने गांव को एक किया। वो एक दूसरे को दिल से मुस्कुराते हैं, जानते हुए कि उन्होंने न सिर्फ अपनी दोस्ती बचाई, बल्कि अपने गांव को भी बचाया। सालों बाद अहमद और सलीम इन्हीं दरख्तों के नीचे बैठे हैं जो कभी उनके इख्तिलाफात की अलामत थे। वो ये सोचते हैं कि वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं और उनकी दोस्ती ने वक्त की आजमाइश को कैसे झेला है। अहमद मुस्कुरा कर कहता है, हम मुकम्मल दायरे में आ गए हैं। वफादारी, समझौता और एहतराम के जरिए हमने एक साथ आगे बढ़ने का रास्ता तलाश किया है। सलीम सिर हिलाता है और वो खामोशी से बैठे रहते हैं, अपनी मजबूत दोस्ती का लुत्फ उठाते हैं जो तमाम चीलिंग्स को बर्दाश्त कर चुकी है।